वेलकम एवरीवन। सो कैसे हो आप लोग। आज हम स्टडी करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, जो कि है क्लास 10 एनसीईआरटी का एक चैप्टर लाइफ प्रोसेस के ऊपर। तो उसका सबसे पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? खाना खाया, न्यूट्रिशन है सिंपल टर्म्स में। अब उसके दो तरीके हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ऑटोट्रॉफिक। सो ऑटोट्रॉफिक ये क्या है? कुछ ऑटो है, हाँ ऑटो है। क्या? वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करे या खुद बनाए। प्रिपेयर फूड देमसेल्फ। इसको बाद में पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक को अगली वीडियो में, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक जैसे ये नाम आए ना, एक इमेज बनानी है मन में। किसकी? एक ऑटो रिक्शा की? नहीं, बड़ी सिंपल इमेज है। बचपन से देख रहे हो, हर दिन देखते हो। क्या? एक होगा छोटा सा पेड़, बहुत सारे पत्ते होंगे उस पे। ओके, और ऊपर देखो क्या होगा? छत। सन। सन से क्या आएगी? सनलाइट। तुमने क्या छोड़ा अभी अभी? CO2। ये सब इसने दी, क्या बनाया? क्या खाया तुमने अभी? फूड। सबने खाया, हमने खाया, तुमने खाया, सबने खाया, तो इसने बनाया फूड। तो इसने अपना खाना खुद बनाया है। तो इनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफिक एक तरीका है, और जो बनाते हैं वो है ऑटोट्रॉफ। तो सारे ग्रीन प्लांट, कुछ प्लांट अलग भी होते हैं, मशरूम, फंजाई। मशरूम एक फंजाई है, ना कि प्लांट। तो अपना खाना नहीं बनाते वो, उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ मैं। फिर कुछ देखे होंगे लीव्स होते हैं, जैसे कि येलो, रेड लीव्स भी होते हैं अगर तुम बायो डिटेल में पढ़ो तो ये सब अपना खाना खुद नहीं बनाते। एक बड़ी अच्छी चीज़ जो सब भूलते हैं वो है, ये पहले एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटी, दिखती भी नहीं है। ये रही आसपास है, हर तरफ है, ऊपर नीचे, तुम्हारी कॉपी पे, तुम पे, तुम्हारे मुंह पे, तुम्हारे अंदर। क्या? बैक्टीरिया। सारे नहीं, थोड़े से, सम, ठीक है। ये समझ गए? एग्जाम्पल है ये। अब इसके लिए एक चीज़ चाहिए, उसका नाम है, ग्रीन से लिखेंगे, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन से क्यों बनाया है? क्योंकि ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि प्लांट्स के अंदर है, जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है और अपना खाना बनाते हैं। या फिर उल्टा बोलो, एक लीफ ग्रीन क्यों है? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल है। वो ग्रीन नहीं है, उसमें क्लोरोफिल नहीं है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो अब जो खाना बनेगा ना, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। बड़ा अजीब सा वर्ड है, बड़ा सा वर्ड है क्या? तोड़ दो इसको। फोटो क्या है? लाइट। हमारे केस में क्या है? सनलाइट। सिंथेसिस होता है प्रिपेयर, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में कुछ प्रिपेयर करना, जो कि है फूड।
वो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। अब ये होता क्या है, क्या चाहिए, सनलाइट। बहुत ज़रूरी है। तो तुम लिखोगे सबसे पहले, जैसे एग्ज़ाम में आया फोटोसिंथेसिस, क्या लिखोगे, पेड़ वाला डायग्राम याद किया और शुरू हो गए, बस, और कुछ नहीं है। CO2, वाटर, बहुत ज़रूरी, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट। ग्रीन कलर की चीज़ क्या थी, क्लोरोफिल। क्या बनाया, फूड, कार्बोहाइड्रेट्स। पता है ना, एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होती है प्रोटीन। जिम में जाते हो, जाओ यार, बहुत ज़रूरी है जिम। फिर है फैट। अगर जिम नहीं जाओगे तो क्या होगा, फैट ही इकट्ठा होगा। और ये अच्छी चीज़ नहीं है भाई, बिल्कुल भी। बहुत लोग मरते हैं इससे हर साल। मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मेरे को पता है, मैं देखता हूँ हर दिन हॉस्पिटल में। तो अभी तुम्हारे काम की चीज़ है सिर्फ ये इतनी सी, फूड। फूड के अंदर क्या ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो प्लांट ये प्रिपेयर करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और क्या बनाते हैं, O2 हमने दी क्या, O2 किसने दी, प्लांट ने दी। और थोड़ा सा पानी भी निकालता है ये। तो देख रहे हो, छोटी सी चीज़, ये फोटोसिंथेसिस है, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अब ये होती कहाँ पे है, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल ना एक पिगमेंट है, तो किसी चीज़ के अंदर प्रेजेंट होगा, एक डब्बा होगा उसके लिए, उस डब्बे के अंदर क्लोरोफिल है, तो उस डब्बे का नाम है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट होते हैं लीफ के अंदर। लीफ में एक सेल होता है, गार्ड सेल, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट वैसे भी प्रेजेंट होते हैं, अलग से, अलोन भी होते हैं। कैसे, एक डायग्राम बनाएंगे छोटा सा। ये लीफ है, ये कैसा लीफ है, एक ऊपर वाला सरफेस, एक नीचे वाला सरफेस, एक ऊपर एक नीचे, ये सरफेस है, ये भी सरफेस है, ये एपिडर्मिस, ये भी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस किसी भी चीज़ की सबसे ऊपर वाली चीज़ होती है। तो एक ऊपर है तो अपर, एक नीचे है लोअर, ठीक है। ये रही एपिडर्मिस, ये रही एपिडर्मिस। इसके बाद होते हैं क्लोरोप्लास्ट, ये रहे क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्या है, क्लोरोफिल। क्या बनाया, फूड। और नीचे वाले सरफेस पे होते हैं गार्ड सेल। अब बड़ी कंफ्यूजन है, क्लोरोप्लास्ट ऊपर है, गार्ड सेल नीचे है, क्यों, सनलाइट किधर आ रही है, सनलाइट ऊपर से आएगी ना, नीचे है सूरज, है नहीं ना, तो सनलाइट ऊपर आई, यू, तो क्लोरोप्लास्ट ऊपर है। किसने देखा है सनलाइट यू आते हुए, नहीं ना, ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो इस बेकार चीज़ को हटाओ। तो क्लोरोप्लास्ट ऊपर है, और अब एक चीज़ होती है स्टोमेटा, जहाँ से H2O और O2 बाहर जाने वाली है। तो ये लीफ के नीचे वाले सरफेस से प्रेजेंट है, जहाँ से पानी और हवा बाहर जाएगी।
तो अब ये चीज़ अभी एक डायग्राम में देखना है, एनसीईआरटी के बड़े अच्छे से दे रखा है। तो एनसीईआरटी किधर है? ये रही एनसीईआरटी। ये क्या है देखो, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ऊपर वाले सरफेस पे क्या है? क्लोरोप्लास्ट। नीचे वाले सरफेस पे क्या है? गार्ड सेल। और ये जो स्पेस है ना, ये तुम्हारी स्टोमेटा है। तो सनलाइट यहाँ से आई, यहाँ पे खाना बना, और O2 और पानी निकल गई, और CO2 अंदर गई यहीं से। स्टोमेटा रीफ का वो एरिया है जहाँ से कोई भी चीज़ एक्सचेंज होगी। अब वो क्या होगी? गैस और पानी। गैस एक्सचेंज, गैस CO2 और O2। CO2 अंदर जाएगी, O2 बाहर आएगी हमेशा। रात को उल्टा होगा, रात को O2 अंदर जाएगी, CO2 बाहर आएगी। तो इसलिए रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना कभी भी। तो फिर देखो, अब ये तो डायग्राम है। अब ये बड़ा अच्छा डायग्राम दे रखा है स्टोमेटा का। तो इसको ना दोबारा बनाते हैं। एक ही गार्ड सेल है, इसके बीच में स्टोमेटा है ये। तो ना देखो, ये वाली वॉल मोटी है, और क्यों मोटी है? कुछ कारण है इसका बड़ा अच्छा। क्या? ये स्टोमेटा है, ये जो छोटा सा, अब ये बंद है, तो इससे O2 आ सकती है? फूंक मारो, नहीं, उस साइड नहीं जाएगी। अब इसको फुला दो, पानी भरो इसमें जा रही है O2 CO2 सही। तो ये दीवार मोटी है क्योंकि इसमें जब पानी भरेगा ना, तो क्या होगा? ये दीवार मोटी है ना, तो ये खिंचती नहीं है, और ये दीवार पतली है तो ये खींचेगी रबर बैंड की तरह। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा, यू, और ये दीवार खींच गई, ये खींची। मोटी चीज़ें कम खींचती है ना। तो अब यहाँ से O2 बाहर, CO2 अंदर, पानी बाहर। ये अपने इसने कुछ बना रखा है, इनको ना कहते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल के अंदर प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, ये रे क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। तो ये डायग्राम बड़े अच्छे से याद रखना। ये ओपन है, ये क्लोज है। कितना छोटा सा होल है ये इतना बड़ा होल है। तो ये डायग्राम बड़े अच्छे से याद कर देना, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 चीज़ें लिखी हुई है इसमें। अब एनसीईआरटी ने ये बनाया है, ये हमें आता है। तो इसने बच्चों को डराने के लिए ये लिख दिया कि ये स्टेप्स है। ऐसा क्या हो गया? स्टेप ही तो है, क्या हो गया? इसने कहा क्लोरोफिल ने लाइट एब्जॉर्ब करी, पता ही है, करेगा ही, काम है। उसने लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कर दिया। केमिकल एनर्जी क्या है, क्या करेगी? पानी आया था, तो उसने उसको हाइड्रोजन और O2 में तोड़ दिया। अजीब सा लग रहा है? बैलेंस करे, यहाँ पे लगाओ 2, यहाँ पे लगाओ 2, बैलेंस हो गई। O2 बाहर, जो O2 ये O2 यही तो है। अब उसने कर दिया रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? C6H12O6।
अब बच्चे कंफ्यूज है ये रिड्यूस क्यों हुआ है। इसकी कुछ वैलेंसी होती है, वो +1 +2 जैसे होती है ना, वो कम हो जाती है थोड़ी, तो इसलिए इसको रिड्यूस लिखा है इसने। तो अब हमको ये सारे स्टेप्स आ गए, हमको ये डायग्राम भी आ गया, इसकी डेफिनेशन भी आ गई। दे आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफिक टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड, कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी या फिर फूड। अब ये मटेरियल क्या है, CO2 वाटर कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू दी प्लांट। अब उसने कार्बोहाइड्रेट्स बनाए, पहले वो स्टोर करेगा किसमें, स्टार्च। उसने इतना सारा बनाया, चाहिए इतना सा, तो स्टोर कर दिया ना, तो ये स्टोर क्या है, स्टार्च। उसको वापस चाहिए, उसने स्टार्च को वापस कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया और यूज़ हो गया। अब इसने लिखा है ये होता है प्लांट्स में। अब उसने लिखा है हमारे बारे में भी। हमने क्या किया, हमने फूड खाया, स्टोर हुआ किस फॉर्म में, ये होता है ग्लाइकोजन। फूड हम लेते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में जैसे, तो ग्लूकोज को जब स्टोर करोगे ना तो ग्लाइकोजन बनता है। कैसे, किधर, क्या, क्यों, लीवर में। खाना हमने खाया सुबह के, दोपहर के 1 बजे, सुबह तो खाते ही कौन है यार आजकल, उठते ही 12 बजे है। फिर हमने खाना खाया रात के 9 बजे। दिन में एनर्जी कौन देगा, ग्लाइकोजन। दोपहर के 5 बजे भूख क्यों नहीं लगी, एनर्जी कहाँ से आ रही है, हम जिंदा है, ग्लाइकोजन आया, बोला ये भाई अपना ग्लूकोज वापस दे दो, मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारा ग्लूकोज। तो ये हमको प्रोवाइड करेगा अब एनर्जी। तो बड़ा अच्छी सी चीज़ें होती हैं हमारे शरीर में, पढ़ोगे तो मज़ा आएगा, पर अभी इस पर ध्यान देते हैं सिर्फ इतना सा। अगर तुमको ये समझ आ गया तो भैया मेरे लिए बड़ी बात है बहुत। पहली वीडियो है, थोड़ा सपोर्ट करना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना यार अगर समझ आए तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। इसकी फ़ोटो चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मिलेगी, उसकी आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने। चलो यार, मिलते हैं अगली वीडियो में।